हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग आज जो डेली करंट अफेयर्स है उसके जो भी स्टैटिक्स जीके हैं और डेली करंट अफेयर्स में जो भी आज का आर्टिकल है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए, पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए, सभी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपना जो स्टैटिक्स पोर्शन है और जो आज का जो आर्टिकल्स है उस पर हम लोग डिस्कशन करें। जो आपके पीआईबी या द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में आज जो भी प्रश्न बन सकते थे उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से हम जुड़िए ताकि हम लोग चलें। तो जैसे आज जो न्यूज़ था उससे संबंधित एक प्रश्न है पहला आपका, कि हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। यानी कौन सा देश जो है अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया है। तो कौन सा देश है किया गया है, किस देश के द्वारा? तो कौन सा देश किया है? भारत, आपको पता है। कौन सा अभ्यास है? डेविल स्ट्राइक। इस अभ्यास का क्या नाम है? एक्सरसाइज का क्या नाम है? डेविल स्ट्राइक। तो याद रखिएगा, डेविल स्ट्राइक जो है वह किसके बीच मुख्य रूप से? तो भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि यह भारत और किस देश के बीच हुआ होगा। ठीक, ये आपको सर्च करना है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने से एक चीज़ जो है वह सर्च करके जब आप एक छोटी सी कॉपी बनाएंगे उसमें जब लिखेंगे तो उसको आप हमेशा याद कर लेंगे। मतलब हमेशा के लिए आपके दिमाग पे घूमता रहेगा। जब कभी प्रश्न ऐसा आएगा तो ऑप्शन डायरेक्ट, जैसे आपसे प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। या एक्सरसाइज जो डेविल स्ट्राइक है इसका आयोजन भारत में कहाँ किस जगह पे हुआ था, कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है आपका कि एट्रैक्स क्रिस्टेसेनी जो समाचार पत्रों में देखा गया था किस प्रजाति से, कौन सी स्पीसीज है? तो एक्ट्रेस क्रिस्टेसेनी जो है वह कौन सा स्पीसीज है, किसका स्पीसीज है? तो अभी हाल ही में ये देखा गया था, न्यूज़ में था। तो ये मकड़ी का स्पीसीज है जिसका नाम है एट्रैक्स क्रिस्टेसेनी। क्या नाम है? एट्रैक्स क्रिस्टेसेनी। और अगर आप देखेंगे तो सांप क्या है? सरीसृप है। मेढक क्या है? उभयचर है। मछली जो है वह आपको पता है धारारेखी इसके शरीर होने के कारण यह मुख्य रूप से क्या कर सकती है? आपके जल में तैर सकती है। या इसके शरीर में एक विशेष संरचना होती है जो मुख्य रूप से जिसको कहा जाता है गल्फ। इस गल्फ के कारण ही क्या करती है? ये ब्रीदिंग करती है, श्वास लेती है। ठीक, वैसे मेढक की बात किया जाए तो मेढक की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक टैडपोल अवस्था, एक सुषुप्ता अवस्था और एक जो होता है बाह्य जो अवस्था होता है वह। तो टैडपोल अवस्था में वह गल्फ से यानी क्लोम से जो है वह सांस लेता है। किससे लेता है? क्लोम से सांस लेता है टैडपोल अवस्था में। जब मछली क्या कर रहता है, जब इस सुषुप्ता अवस्था में रहता है, मिट्टी के अंदर जब दबकर रहता है, उस समय यह मुख्य रूप से श्वसन करता है अपनी त्वचा से। ठीक है, त्वचा से। और जब यह बाहर आता है तो किससे करता है? फेफड़े से, लंग्स से। तभी किसे करता है? फेफड़े से करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मकड़ी, जो भी अभी हाल ही में इन मकड़ी की जो प्रजाति है खोजी गई है स्पीसीज, जिसका नाम क्या है? एट्रैक्स क्रिस्टेसेनी। क्या नाम है? एट्रैक्स क्रिस्टेसेनी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो आपका न्यूज़ था वो है कोक बोराक, जो भारत राज्य की आधिकारिक भाषा। यानी कौन ऐसा राज्य है, भारतीय राज्य? अच्छा, भारतीय राज्य की अगर बात किया जाए तो टोटल प्रेजेंट में, अच्छा थोड़ा सा अगर प्रीवियस में चले हम लोग, तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय टोटल कितने राज्य थे? 14 राज्य और 8 यूटीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अभी हाल ही में 2014 की अगर बात किया जाए तो 2014 में 29 स्टेट थे और 9 जो है यूटी थी। प्रेजेंट की अगर बात किया जाए, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें भी देखा जाए तो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो राज्य था वो आपका कौन था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य स्थान पे, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो आपका आंध्र प्रदेश था। जो 7वें, इसके बाद से फजल अली आयोग के बाद से 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। और पूछा जाए कि 15वां राज्य कौन बना था उस समय, तो बना था कौन सा? गुजरात बना था। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या मुख्य रूप से आंसर होगा? जो पूछ रहा है कि कोक बोराक जो भाषा है, जो लैंग्वेज है कोक बोराक, वह किस भारतीय राज्य का भाषा है? तो किस भारतीय राज्य का? वह पूर्वोत्तर का ही एक राज्य है। कौन सा? त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की अगर बात करें तो ये 3 ओरों से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ये भी याद रखिएगा। यानी इसकी सर्वाधिक सीमा जो है, बाउंड्री जो है, किससे सजा करता है?
बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, यानी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा आपका, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल से भी ये इसका सीमा साझा होता है, यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से भी, और किससे आप देखेंगे मेघालय से भी इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। और रही बात सिक्किम की, तो सिक्किम जो है वह आपको याद करना लेना पड़ेगा कि 35वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या हुआ, एक जो है राज्य बना था, ठीक। नागालैंड, हाँ, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ का, वह ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, नागालैंड की जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। और त्रिपुरा का मैंने बताया है कि कौन सा भाषा है, कोकबोरोक भाषा है, ठीक। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला है प्रश्न, किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है, यानी कौन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित किया हुआ है। तो इसके संदर्भ में अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो संदिग्ध रजिस्ट्री, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, किसके द्वारा, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा। इसके जो है I4C जिसको कहा जाता है, IIIC, ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, I4C, इसी के द्वारा क्या किया गया है, एक रजिस्ट्री विकसित की गई है इस संस्था के द्वारा, जिसका नाम है केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित किया गया है, ठीक है। तो इन मुख्य रूप से I4 का मतलब यही होगा, ठीक। अब RBI आपको पता ही है कि RBI जो है इसकी स्थापना कब हुई थी है, 1934 के एक्ट से 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब होता है, शिवरमन समिति की सिफारिश पे 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ठीक है, ठीक है। NIA, CBI ये सब क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलें, जो आज का करंट था, उसमें क्या है कि किस राज्य सरकार ने, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोर्ट 3.0 तो ये एक पहल है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो पंजाब की सरकार है, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। अच्छा, इसमें पंजाब ही 2 भागों में बटा हुआ है, उधर जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी जो पंजाब है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये जो पंजाब है जो अपना लाहौर से इधर, तो ये पंजाब राज्य ने क्या किया है, कौन सा शुरू किया है, सी कोर्ट 3.0 पहल शुरू किया है। यह कैसा है, तो महिलाओं के नेतृत्व वाला स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए ऐसा शुरू किया गया है, ठीक है। तो पंजाब राज्य का आप सीमा कहाँ कहाँ से लगता है, किन किन राज्यों से, हरियाणा से बिल्कुल लगता है, ठीक, गुजरात से नहीं लड़ता है, मतलब नहीं लगता है सीमा। अब गुजरात अगर बात आ गया है तो सबसे लंबा तट रेखा जो है, तटीय सीमा, सबसे लंबा तटीय सीमा आपको पता है कि ये कहाँ पे पड़ता है, अरब सागर से सीमा साझा करता है। कच्छ का रण है या कच्छ की खाड़ी भी आप देखेंगे तो ये गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। तो ये गुजरात जो है यह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा लंबा जो है तटीय रेखा जो है वह बॉर्डर जो है वह किसका है, गुजरात का है, ठीक। हरियाणा दिल्ली से सीमा साझा करता है। उड़ीसा आपको पता है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे महानदी जाती है, ठीक है, महानदी बहते हुए। और यहीं उड़ीसा में आप देखे होंगे, हाँ, मुख्य रूप से इसमें मैंग्रोव्स के संरक्षण के लिए प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। भीतरकनिका, हाँ, भीतरकनिका कहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न क्या है कि झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है। अभी हम लोग पढ़े थे, अभी न्यूज में था, ये बना हुआ था कि झुंड में एक साथ कई झुंड में अगर ड्रोन आ रहे हैं तो झुंड में आते हुए ड्रोन को भी अकेले मार सकता है। या और माइक्रो जो है एंटी, मुख्य रूप से कहा जाता है, कहा जाए तो एंटी मिसाइल सिस्टम है, माइक्रो एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, भार्गवास्त्र है। कौन सा अस्त्र है, भार्गवास्त्र है, जो झुंड में आते हुए एक साथ बहुत ज़्यादा भी मिसाइल्स अगर आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, तो उन ड्रोन हम लोगों को क्या कर सकता है, नाकाम कर सकता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, भार्गवास्त्र है, ठीक। अग्नि, वायु और सरयू आपको पता ही होगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार में दिखी जो पावना नदी है वह किस राज्य से होकर बहती है। तो पावना नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अच्छा, अभी जो महाकुंभ चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आप याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है नासिक, और नासिक किस नदी के तट पे है, गोदावरी, और गोदावरी नदी के तट पर नासिक पर भी क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है। यानी जहाँ जहाँ कुंभ का मेला लगता है उनमें से एक जगह नासिक भी है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक। अच्छा, तेलंगाना 2014 में बना था। ठीक है, 29वां राज्योत्सव में बना था ये। ठीक है। बिहार तो बहुत पहले 1935 के आसपास, 1912, बिहार तो आप पता होगा 1912 के आसपास बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य बना था उसी समय अंग्रेजों के शासन में। ठीक है, बिहार और उड़ीसा उसी समय थे। ठीक है। तो समाचार में पवना नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में फाल्केटेड बतख देखी गई है? तो फाल्केटेड बतख कहाँ पे देखी गई है? हरियाणा में। और हरियाणा में किस क्षेत्र में, किस उद्यान में देखी गई है? तो वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हरियाणा में है। और वहीं पे एक बतख देखी गई है जिसका नाम क्या है? फाल्केटेड बतख। ठीक है, तो फाल्केटेड बतख देखी गई है कहाँ पे? हरियाणा में। किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बाकी जो है इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य अगर आप देखेंगे तो है हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यह है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, आप लोग बताएंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पहला, दूसरा नेशनल पार्क, इन दोनों में मुख्यतः किसमें ज़्यादा छूट दी जाती है और किसमें कम छूट दी गई है? इसको याद रखेंगे। कौन बफर क्षेत्र में आता है और कौन कोर क्षेत्र में आता है, इसको आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। अगला प्रश्न है क्या, किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व REE के पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के लिए क्या किया है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग EKM, इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? चाइना ने किया है। आपको पता है ये कौन कर सकता है? तो चाइना ने विकसित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा REE जो दुर्लभ मृदा तत्व है उसमें पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग का विकास किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये रहा आज का जो है PIB और जो आपके द हिंदू से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।